नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर से। कल मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार के 3 साल का जश्न 20 दिन तक चलेगा और इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। जश्न की शुरुआत पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे धौला सादिया पुल का उद्घाटन कर करेंगे। सरकार के 3 साल पूरे होने पर देश को न केवल उसका बल्कि एशिया का सबसे लंबा धौला सादिया पुल मिलने वाला है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना ये पुल 9.15 किलोमीटर का है। एशिया का ये सबसे लंबा पुल असम के जिला तिनसुकिया में बना है। इसके बाद पीएम दोपहर 12:55 पर गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। शाम 4:20 पर गुवाहाटी में एम्स का शिलान्यास होगा और 4:45 बजे सरकार के 3 साल और असम में राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी बिजनेस संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, कल से एक मेगा तैयारी यहां पर की गई है, 3 साल का जश्न यहां पर शुरू होगा और क्या क्या जानकारी है आपके पास? जश्न को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो मोदी सरकार का 3 साल पूरा हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में जो असम का चुनाव किया गया है, अगर देखें तो ये आर्थिक, सामाजिक और तीसरा जो सामरिक, तीनों दृष्टिकोण से और साथ ही साथ उसमें राजनीतिक भी जोड़ लिए, इस चारों दृष्टिकोण से असम का चुनाव बिल्कुल सटीक तरीके से मोदी सरकार ने किया है। अगर देखें तो जो सरकार की पॉलिसी है जो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की और वहां पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, सबसे पहले अगर उसके बारे में बात करें तो धौला सादिया का पुल अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा पुल है जो दो असम और अरुणाचल को जोड़ता है और साथ ही साथ ये चाइना बॉर्डर तक भी पहुंचता है। अगर देखें तो इससे वहाँ के लोगों का जनजीवन बहुत ही कह सकते हैं कि आसान होगा। साथ ही साथ जो एक पॉलिटिकल मैसेज है वहाँ का, वो ये भी है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, अरुणाचल में चुनाव होने वाले, मेघालय में चुनाव होने वाले हैं। तो एक पूरी तरह से सरकार की कोशिश यही है कि वहाँ पर बीजेपी का प्रचार प्रसार भी हो। इसके अलावा जो 2 अरुणाचल और असम को जोड़ने वाली जो ये पुल बना है, वो अपने आप में इस तरह से बेमिसाल है क्योंकि इसकी इतनी जबरदस्त कैपेसिटी है कि ये यहाँ पर टैंक और इस तरह के जो बड़े वाहन हैं वो भी ढो सकता है। तो ये जो चाइना का बॉर्डर है वहां तक भी साजो सामान, रक्षा उपकरण आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि असम में जो बीजेपी की सरकार बनी थी उसके भी 1 साल पूरे हो रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल की सरकार 3 दिन पहले ही 1 साल पूरा की है, तो वो भी एक अपने आप मैसेज। तो 3 साल मोदी सरकार के, 1 साल सर्बानंद सोनोवाल सरकार के, आगामी विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ जो पूरे इलाके में बीजेपी की अपनी पैठ बनाने की कोशिश है और वहां के लोगों की जिंदगी आसान करने की कोशिश है, और साथ ही साथ रक्षा के दृष्टिकोण से भी इस पुल का उद्घाटन करना अपने आप में मोदी सरकार का बहुत बड़ा मैसेज है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर नितिन गडकरी ने क्या कहा है। 26 तारीख को जो ब्रिज है वो देश का सबसे लंबा ब्रिज, 9.5 किलोमीटर। इसके पहले वर्री बांद्रा सीलिंग था, वो 3.25 किलोमीटर था। ये 9.5 किलोमीटर लंबाई का ब्रिज है और इस ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो एक बड़ी उपलब्धि है ये सरकार की। और ठीक 3 साल पहले 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब मोदी सरकार अपने इन 3 सालों के सफर को पूरे देश में मनाने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत होगी 26 मई को। क्या है ये पूरा कार्यक्रम, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के 3 साल पूरे कर लिए हैं। सत्तासीन मोदी सरकार इस जश्न को बड़े जोर शोर से मनाने जा रही है। इसके लिए लंबा चौड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से करेंगे। 26 मई से 15 जून यानी पूरे 20 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी गुवाहाटी के अलावा 4 और शहरों में जाकर कार्यक्रम करेंगे। इसमें बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, जयपुर या कोटा हो सकता है। इन 20 दिनों के दौरान केंद्र के सभी 74 मंत्री देश के कोने कोने में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके लिए 900 शहरों को चुना गया है। इस बेहद लंबे चौड़े कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी के नए नारे।
यानी न्यू इंडिया नाम से कैंपेन चलाया जाएगा। पूरे देश में मोदी फेस्टिवल यानी मेकिंग ऑफ डेवलपिंग इंडिया मनाया जाएगा। इसका आयोजन बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी करेंगे। उज्ज्वला योजना समेत केंद्र की दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सभी केंद्रीय मंत्री ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर भी करेंगे। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कैबिनेट मंत्री 27 और 28 मई को देश भर में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। इस दौरान गैर राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात की जाएगी। पीएम मोदी केंद्रीय योजनाओं के 2 करोड़ लाभार्थियों को चिट्ठियां लिखेंगे। 15 दिन में 10 करोड़ एसएमएस भी करने की योजना है। सबका साथ सबका विकास नारे के साथ सत्ता में आने वाली मोदी सरकार 500 शहरों में इसी नाम के साथ कार्यक्रम करेगी। टैगलाइन देश बदल रहा है में अब भारत उभर रहा है लाइन जोड़ी जा सकती है। हर मंत्रालय अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बुकलेट भी जारी करेगा, जिसका शीर्षक होगा तब और अब, यानी यूपीए वर्सेस एनडीए। 26 मई को सुबह देश के 400 अखबारों के फ्रंट पेज पर सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन होगा। किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, पिछड़ा सहित 7 वर्गों पर फोकस किया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है और चुनावी राज्यों में फोकस करते हुए 300 मल्टीमीडिया एग्जीबिशन लगाई जाएंगी। टीवी और रेडियो पर 30 और 60 सेकंड के विज्ञापन दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि इन 3 सालों के दौरान जो भी योजनाएं चलाई गई हैं और जो भी कामयाबियां हासिल की गई हैं, वो जनता के बीच पहुंचे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। यही वजह है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के हौसले बुलंद हैं और नजर 2019 के लोकसभा चुनावों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।